स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि, वज्र गुणन विधि। इसका फॉर्मूला कैसे है वो हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में देखा था। अभी वो एक्चुअल में कैसे सॉल्व करना है ये अभी हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 सेशन 70। बैंगलोर के एक बस स्टैंड से अगर हम मल्लेश्वरम के लिए 2 टिकट खरीदते हैं और यशवंतपुर के लिए 3 टिकट, कुल लागत 46 रुपये है। लेकिन अगर हम मल्लेश्वर के लिए 3 टिकट खरीदते हैं और यशवंतपुर के लिए 5 टिकट, कुल लागत 74 है। तो फिर कैसे आएगा इक्वेशन? 2x plus 3y is equal to 46 and 3x plus 5y is equal to 74। ये आ गए हमारे इक्वेशंस। ठीक है, सो अभी इसे हमें कैसे सॉल्व करना है? जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो हम लोगों ने कल देखा था। सो यहाँ पे 2x plus 3y is equal to 46, 3x plus 5y is equal to 74। इसे पहले अच्छे से लिख लो। अच्छे से मतलब C1 C कांस्टेंट एक ही साइन में चाहिए। सो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? A1 B1 एंड C1 C2। A1 2 B1 3 C1 46 minus 46, then A2 3 B2 5 and C2 minus 74। सो यही हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करके सॉल्व करेंगे। सो इक्वेशन 2x plus 3y is minus 46, 3x plus 5y minus 74। सो इसे हम फॉर्मूला में डालेंगे। कैसे किया है ये फॉर्मूला? x अपॉन b1 c1 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y c1 a1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। सो x अपॉन b1 c1, b1 क्या है? देखिए यहाँ पे b1 क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय c2 74। सो ऐसे करके x अपॉन 3 माइनस 74 माइनस 5 इंटू माइनस 46 इज इक्वल टू y दिस एंड इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3। सो यहाँ पे क्या आएगा फिर इक्वेशन? x अपॉन माइनस 22 प्लस 230, दैट मीन्स 230 माइनस 222 8 is equal to y upon 148 minus 138 10 is equal to 1 upon 10 minus 1 1। सो अभी इसके बाद जब इक्वेशन हमें इक्वेट करना है तो क्या करना है? x upon 8 is equal to 1 upon 1। नेक्स्ट y upon 10 is equal to 1 upon 1। यानी हमें हर बार x और y के लिए कांस्टेंट से उसे इक्वेट करके वैल्यू निकालना है। ठीक है, सो क्या आए थे हमारे वैल्यूज? x अपॉन 8 इज इक्वल टू y अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। सो x अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। सो x इज इक्वल टू 8। वैसे ही y अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 यानी y इज इक्वल टू 10। सो x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 10। सो उदाहरण 15, p के किन मूल्यों के लिए नीचे दिए गए समीकरणों की जोड़ी का अद्वितीय समाधान है? 4x plus py plus 8 is equal to 0, 2x plus 2y plus 2 is equal to 0। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए? उन्होंने क्या बोला है? अद्वितीय समाधान मतलब यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी ये होना जरूरी है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो हम ये पकड़ के चलेंगे कि ये दिस इज इक्वल टू दिस। सो इसके बाद हमें पता चलेगा कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। So A1 4, A2 2, B1 P, B2 2।
सो हमें क्या करना है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो a1 क्या है, नॉट इक्वल टू, सो 4 अपॉन 2 नॉट इक्वल टू b अपॉन 2। सो इसीलिए फिर p विच इज नॉट इक्वल टू 4। सो इसीलिए p के सभी मूल्यों के लिए 4 को छोड़कर समीकरणों की दी गई जोड़ी में एक अद्वितीय होगा उपाय। सो इसके लिए उपाय कितना होगा, अद्वितीय मतलब एक ही अनूठा समाधान। ठीक है। सो नेक्स्ट, k के किन मूल्यों के लिए रैखिक समीकरणों की निम्न जोड़ी होगी असमीप रूप से कई समाधान। अभी समीप रूप से कई समाधान मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसके लिए हमें इसके सारे कोएफिशिएंट इक्वेट करने होंगे। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो यहाँ पे हमें इसके लिए निकालना होगा। सो फिर a1 अपॉन a2 क्या है, kx प्लस 3y माइनस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो kx माइनस k प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो k x माइनस 1 प्लस 3y प्लस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगा, 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0। सो यहाँ x कोएफिशिएंट y कोएफिशिएंट, सो इसे हम लोग अगर कांस्टेंट लेंगे सो क्या हो जाएगा, kx प्लस 3y प्लस 3 माइनस एंड 12x, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। सो kx प्लस 3y प्लस 3 माइनस k, ये हो गए हमारे दो इक्वेशन। सो इसे हमें इक्वेट करके देखना है कि क्या आ रहा है। सो रैखिक समीकरणों के एक जोड़ी के लिए असीम रूप से कई समाधान है, a1 a2 अपॉन इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2। सो इसके लिए हमारी इक्वेशंस क्या है, kx प्लस 3y प्लस 3 माइनस k इज इक्वल टू 1 एंड 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे a1 b1 क्या है, a1 इज k अपॉन a2 12, b1 3, b2 k, c1 3 माइनस k, c2 माइनस k। सो ये इक्वल है। ठीक है। सो अभी हमें इसे देखना है सॉल्व करके। सो कैसे सॉल्व करेंगे हम, k a1 k a2 12, b1 3, b2 k, c1 3 माइनस k, b2 c2 माइनस k। सो इसे अभी हमें सॉल्व करना है। k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 माइनस k अपॉन माइनस k। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस k स्क्वायर 36 माइनस 12 k। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 12k माइनस 36। सो ये आ गया एक इक्वेशन। y के लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 3 माइनस k
या फिर इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस के माइनस 3 अपॉन माइनस के, माइनस माइनस कैंसल, 3k इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3k। सो 3k प्लस 3k इज इक्वल टू के स्क्वायर, 3 प्लस 9k is equal to k square. So k is equal to 9. So यहाँ पे k is equal to क्या आ रहा है 9, यहाँ पे k is equal to क्या हो जाएगा k square is equal to 12k minus 36, 6 is the 36. So k is equal to 6. ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग फिर से देखेंगे y इज इक्वल टू वैल्यू क्या आनी चाहिए, 3 अपॉन के इज इक्वल टू माइनस के माइनस 3 अपॉन माइनस के, माइनस माइनस कैंसल, 3k इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3k, 3k प्लस 3k इज इक्वल टू के स्क्वायर, 6k इज इक्वल टू के स्क्वायर, k इज इक्वल टू 6। सो k इज इक्वल टू 6। इसीलिए k का मान जो दो स्थितियों को संतुष्ट करता है k इज इक्वल टू 6 है। इस मान के लिए रैखिक समीकरणों की जोड़ी में असीम रूप से कई समाधान होते हैं। सो जो मैंने पहले किया था वो मैंने यहाँ पे फिर से कर दिया, जो कि 6 आ रहा है। ठीक है।